नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा और इसमें हम लोग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं अतुल सर के मार्गदर्शन में। तो चलिए इसमें हम जानेंगे अध्याय 10 की। अध्याय 10 का जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हम लोग वो छोटी छोटी बातों को भी डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, वो सभी हम लोग इसमें प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें जो डिफिनीशन आता है वो आता है प्रकाश। एक्चुअली प्रकाश हमारा होता क्या है, आप लोग देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसका उपयोग हम वस्तु को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो पढ़ने के पश्चात पुनः हमारी कहाँ पे आ जाती है, आंखों पे लौट आती है। जैसे कि मान लो ये हमारी कोई क्या है, वस्तु है। इसमें हम लोग ने क्या डाला, लाइट को डाला, लाइट को हम लोग ने डाला, लाइट आई तो अब ये हमारे आंखों पे लौट आई। किस पे लौट आती है, आंखों पे लौट आती है। तो ये जिसके कारण हमें ये वस्तु दिखाई देती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम प्रकाश को नहीं देख सकते, हम प्रकाश को कभी भी नहीं देख सकते, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की मेरे प्यारे दोस्तों डिफिनीशन क्या होगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने में करते हैं, वस्तुओं को देखने में करते हैं। ओके, अगर हम देखें इसकी कोई अन्य डिफिनीशन देखें तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात हमारी आँखों पर लौट आती है, आँखों पर लौट आती है, जिसके कारण उस वस्तु को देख पाते हैं, उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हमारा प्रकाश हो गई। अगर ये प्रकाश है तो प्रकाश के कुछ न कुछ गुण भी होंगे। तो अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के क्या क्या गुण है। तो आगे अपनी हेडिंग क्या डालेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश में हमारे बहुत सारे गुण होते हैं। कई गुणों के हम लोग बारे में जानेंगे पॉइंट वाइज करके, ठीक है ना। अगर हम देखें तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमारा किस में चलता है, हमेशा सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है ना। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर हम दूसरा गुण देखें तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है कि
मध्य होता है। ठीक है, और देखें तो प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश की वेग की गणना रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, और हम कुछ लोग पॉइंट में देखें तो क्या है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर ये होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उन्हें हमेशा और हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग में मुख्य अंतर यह होता है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए है। और हम लोग कुछ देखें इसकी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी हैं। आपको इतनी प्रॉपर्टीज बताएंगे, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे यहीं से सब आपके प्रश्न बनते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ताड़ एग्जाम को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ताड़। देखिए मतलब बात समझिएगा। अब अगर हम देखें, प्रकाश का वेग ठोस में सबसे कम होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग ठोस से गैस में बढ़ता है। गैस में क्या होता है? बढ़ता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का वेग जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठोस से गैस में बढ़ता है। और क्या देखें, प्रकाश में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, घूर्णन, प्रकीर्णन इत्यादि का गुण पाया जाता है। इत्यादि का गुण पाया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे क्या थे? बहुत सारे गुण थे। किसके थे? प्रकाश के थे। तो हम लोग इसमें जान लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे प्रकाश स्रोत हमारा क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत जैसे हमारा क्या होता है? सूर्य होता है, विद्युत बल्ब होता है, जुगनू होता है, इत्यादि हमारे क्या होते हैं? ये सब प्रकाश स्रोत होते हैं। तो प्रकाश स्रोत की डिफिनीशन आ जाता है, क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, जुगनू हो सकता है, जुगनू तो है ना, और चंद्रमा हो सकता है, और क्या हो सकता है? लालटेन हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? इत्यादि।
इत्यादि में जितने भी हो सकता है, मोमबत्ती, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब, जुगनू, चंद्रमा, लालटेन इत्यादि। अब हम जानेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार, तो हेडिंग बना लीजिए, प्रकाश स्रोत के प्रकार। स्रोत के प्रकार एक्चुअली हम जानेंगे ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला होता है उसका क्या नाम है, दूसरा है उसका क्या नाम है। तो पहला है हमारा वो है प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाशित स्रोत है, प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं हमारे 2 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती हैं हमारी प्रदीप्त और दूसरी हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। एक्चुअली में इसको आप दूसरी परिभाषा से ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रकाश स्रोत किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है, इसीलिए हमने यहाँ पे वस्तुएं नाम लगाए हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने 2 प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, फिर जानेंगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला बना लीजिए आप लोग प्रदीप्त वस्तुएं। अब हम जानेंगे इसमें प्रदीप्त वस्तुएं हमारी क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं हमारी होती क्या है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए जैसे कि सूर्य जो होता है वो खुद की उसके अंदर कोई न कोई ऊर्जा निहित है। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य है। सूर्य क्या होता है, इसके अंदर खुद न खुद ऊर्जा निहित है। तो ये जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। यानी कह सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे हमारा सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, और जुगनू हो गया, और क्या है, लालटेन। ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब हमारी प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और दूसरे में आती है, अब हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। हेड डालेंगे, क्या हेड डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये हमारी दूसरी हेडिंग है। ओके, चलिए देखिए जस्ट अपोजिट अगर हम लोग देखें, इसमें हमने क्या जाना, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, दूसरे वस्तुओं के द्वारा प्रकाशित होती हैं, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं,
और वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि मेरा प्यारे दोस्तों क्या, चंद्रमा, ये हमारा क्या है, ये हमारा चंद्रमा है। ये सब हमारी किस में आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब हमारी आती हैं अप्रदीप्त वस्तु में। चंद्रमा कुछ ऐसा ही होता है, आधा आधे करते हैं, आधा ही होता है ना। तो जैसे क्या हम लिख सकते हैं, चंद्रमा, लकड़ी और मेरे प्यारे दोस्तों लोहा, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम लोग एक इससे हट किया था, देखिए इसमें प्रदीप्त अप्रदीप्त हुआ, लेकिन नोट में अगर आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो मेरे प्यारे दोस्तों हेडिंग है, वो आपकी हेडिंग आती है स्फुरदीप्त वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं, स्फुरदीप्त वस्तुएं हमारी ये दो होती हैं, ठीक है ना, तीन होती है एक्चुअली में, लेकिन हम दो लिख सकते हैं, एक तो प्रदीप्त अप्रदीप्त, अब जानते हैं हम स्फुरदीप्त वस्तुएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी डिफिनेशन क्या होती है स्फुरदीप्त वस्तुएं की, तो लिख सकते हैं वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं और फिर प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उसे स्फुरदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो होता है, मान लीजिए कोई भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है, अगर वो तो पहले लेंगी फिर उसको देंगी, जैसे कि अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं ही स्फुरदीप्त वस्तुएं भी होती हैं। देखिए जैसे कि पहले हमारा चंद्रमा क्या होता है, कहते हैं चंद्रमा जो होता है हमेशा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा पहले सूर्य से प्रकाश को लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, ये निकालेगा, तो पहले लिया फिर निकाला। तो आप कह सकते हैं वे वस्तुएं जो पहले प्रकाश को अवशोषित करती हैं, फिर प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, तो ऐसे वस्तुओं को स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम स्फुरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रकाशिक माध्यम। अब हम जानेंगे प्रकाशिक माध्यम हमारा प्यारे दोस्तों होता क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम हमारा उसे कहते हैं प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जाता कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए कांच होता है, पानी होता है, वायु होता है, कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां से प्रकाश जा रहा है और उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो लिख सकते हैं प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अथवा में अगर देखें हम दूसरी परिभाषा भी इसकी दे सकते हैं, अथवा में हम लोग उसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। जैसे कि प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं।
तो प्रकाश जिन जिन माध्यमों से या फिर जिस जिस माध्यमों से होकर गुजरता है उसे मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाशिक माध्यम भी कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम मेरे प्यारे दोस्तों कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? तो नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है। तो पहला मेरा प्यारे दोस्तों जो है वो है हमारी पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं पहली है, पारदर्शी वस्तुएं। दूसरी अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। और तीसरी जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों अर्धपारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। अब हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? वो जानेंगे हम लोग पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। पहला हम लोग जानेंगे पारदर्शी वस्तुएं। पहला क्या जाने मेरे प्यारे दोस्तों? पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी मेरे वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर आर पार हो जाता है। जैसे कि पानी और कांच, कांच को डालते हैं कांच पर, तो प्रकाश को इस तरफ से डालेंगे तो उस तरफ वो चला जाता है, जिसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आप लिख सकते हैं वे वस्तुएं जिस पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिस पर प्रकाश डालने पर प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कांच होता है, पानी होता है। जैसे क्या क्या है हमारा? कांच है और क्या मेरे प्यारे दोस्तों? पानी है। कांच और पानी ये सब हमारी क्या होती हैं? ये सब हमारी मेरे प्यारे दोस्तों पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ये तो हमारी पारदर्शी वस्तुएं हैं। अब हम लोग जानेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। कौन कौन सी जानेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं कि मेरी अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। अब इसके हम लोग बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिस पर प्रकाश डालें आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी कर दिए। अब वे वस्तुएं जिस पर प्रकाश डालने पर आर पार बिल्कुल भी न हो, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जहां पर डालें आर पार हो गया पारदर्शी, जहां पर डालें आर पार न हो अपारदर्शी। बस लिख लीजिए वे वस्तुएं जिस पर प्रकाश को डालने पर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है।
अपारदर्शी वस्तु क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जिस पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार नहीं होता उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे लकड़ी, लोहा, कोई भी दीवार है, दीवार ये किसकी होती है? ईंट की या फिर सीमेंट की। ये सब हमारी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अब हम लोग जानेंगे अर्धपारदर्शी वस्तु। अब हेडिंग बना लीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। किसकी हेडिंग बनाएंगे? वो बनाएंगे हम लोग तीसरी यहाँ पे, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और अब हम लोग जानेंगे अर्धपारदर्शी वस्तुएं। ये अर्धपारदर्शी क्या होती हैं? तो अर्धपारदर्शी मेरे प्यारे दोस्तों वे वस्तुएं होती हैं जिस पर प्रकाश डालने पर प्रकाश क्या होता है? आधा पार प्रकाश दिखाई देता है और आधा पार प्रकाश नहीं दिखाई देता, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी कहते हैं। लिख लीजिए, वे वस्तुएं जिस पर प्रकाश डालने पर आधा भाग प्रकाशित रहता है तथा दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाता है, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं। अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे तेल लगा कागज हमारा क्या होता है? वो अर्धपारदर्शी का उदाहरण होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, तेल लगा कागज। यहाँ पे अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल में थोड़ा देखें तो इसका एग्जाम्पल में जैसे आप लोग लिख लीजिए, जैसे क्या है हमारा? तेल लगा कागज। तेल लगा जो कागज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमेशा और हमेशा अर्धपारदर्शी होता है। मतलब कि ये समझिए, कोई भी वस्तु है, आधा भाग क्या रहे? प्रकाशिक या फिर प्रकाशित दोनों रहता है, और आधा भाग क्या रहता है? अप्रकाशित, यानी कि प्रकाशित नहीं रहता है, उसे हम अर्धपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कक्षा 10 के साइंस का प्रकाश एवं अपवर्तन का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 पूरे के पूरे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके मेरे प्यारे दोस्तों सभी वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और कमेंट कीजिए। जहाँ पे ना समझ आए कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आइए, हम आपको वहाँ पे इसका जितना भी PDF है, नोट्स है, उसको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।